आज की इस वीडियो में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है तो शायद हो सकता है 2 से 3 वीडियो बन जाए इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला चीज़ जो हम लोग को देखना है वो है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो आया था उसके तहत सुप्रीम कोर्ट का पहली बार स्थापना हुआ था भारत में, ठीक है। अब इसमें एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट बना है या फिर मद्रास या फिर बॉम्बे में कब बना है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आया है। तो कोलकाता में 1974 में बना है, मद्रास में 1800 में बना और 1824 में बॉम्बे में बना है, ठीक है। इसका जो कोलकाता में बना था उसमें जो हमारे पास जो न्यायाधीश थे वो थे लॉर्ड एलिजा एमपी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के जरिए इन तीनों स्थानों पर सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर दिया गया और इसके जगह पर हाई कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। इस जगह पर जो सुप्रीम कोर्ट था उसको समाप्त करके हाई कोर्ट की स्थापना किया गया। नेक्स्ट है जो 1935 भारत शासन अधिनियम था, दिल्ली में संघ न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था 1935 में, ठीक है। दिल्ली में संघ न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट का स्थापना किया गया था और स्थापित हुआ था कब 1937 में, 35 में था और 37 में स्थापना भी हो गया। उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? सर मॉरिस ग्वेयर, ठीक है। सर मॉरिस ग्वेयर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट थे ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध लंदन में प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसके जो निर्णय था ना इसके विरुद्ध कोई निर्णय आया, यदि आपको अच्छा नहीं लगा तो आप लंदन के प्रिवी काउंसिल में जाकर अपील कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं उच्चतम न्यायालय का उल्लेख जो है कहाँ पे है। हम लोग का जो भारत में भी जो उच्चतम न्यायालय उसका उल्लेख कहाँ पे है, तो वो है आर्टिकल हमारे पास 124 में हमारे पास उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है। कुल न्यायाधीश कितने हैं? तो शुरुआत में जो थी 1 + 7 यानी कि 8 थी, शुरुआत में 8 थी, ठीक है। 1950 में शुरुआत में तो 1950 में, लेकिन 2009 से इसमें क्या हुआ, इसमें वृद्धि होगी और 1 + 33 हो गया। एक मेरा मतलब क्या है यहाँ पे, एक जो है वह CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है वो अन्य जज है, तो कुल मिला के 34 हो गया। तो अभी 34 है, शुरुआत में 8 थे। 8 कैसे थे? तो 1 + 7, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संसद न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर ही सकती है क्योंकि 2019 में अभी हम लोग देखिए कितना हो गया, 34 हो गया, पहले 8 था। नेक्स्ट है 28 जनवरी 1950 को वर्तमान उच्चतम न्यायालय के अस्तित्व में आया था, ठीक है। वर्तमान उच्चतम न्यायालय कब अस्तित्व में है? तो 28 जनवरी 1950, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 374 फेडरल कोर्ट के पास के सब अनुच्छेद 374 क्या बोलता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। फेडरल कोर्ट के सभी जज तथा सभी मामले सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फेडरल कोर्ट को समाप्त कर दिया गया। तो उसको जब समाप्त करेगा तो वो जो वहाँ के जो जज है, वहाँ पे जो कार्यचरण जो भी मामले थे वो कहाँ गया, तो वो चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में जितना भी सारा चीज़ सब सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं HJ कन्या थे। HJ कन्या इसको बोलते हैं हरिलाल जैकुंदास, ठीक है। हरिलाल जैकुंदास ये थे फेडरल कोर्ट के अंतिम न्यायाधीश, वह 4th न्यायाधीश, ये भी याद रखना है। अंतिम थे और 4th थे, मतलब चौथा नंबर के अंतिम थे, ठीक है। टोटल फेडरल कोर्ट में 4 ही न्यायाधीश थे, उसमें से मतलब 4 को न्यायाधीश बने थे, उसमें से ये लास्ट थे। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश भी बने, ठीक है। जब ये चीज़ फेडरल कोर्ट समाप्त हो गया तो उसके सारा चीज़ ट्रांसफर किस में हो गया? सुप्रीम कोर्ट में। तो ये मुख्य न्यायाधीश भी बने कौन? सुप्रीम कोर्ट के पहला, लेकिन वो फेडरल कोर्ट के चौथे थे, ठीक है, चौथे व अंतिम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद दिया हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसमें यदि आपको पूछा जाए कौन सा भाग में, तो भाग 5 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है सुप्रीम कोर्ट का या फिर सर्वोच्च न्यायालय का, तो उसको है 124 से 147 तक, ठीक है, संबंधित है सारा। अब 124 में हम लोग अभी देख ही लिए, स्थापना के बारे में बताएगा 124, स्थापना और गठन के बारे में बताएगा। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में बताएगा। 127 में है आपका एडहॉक जज, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 128 में सेवानिवृत्त जो बताएगा वो चीज़ है। नेक्स्ट है 129 में अभिलेख न्यायालय, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसको बोला गया है। 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। नेक्स्ट 130 इसमें आप लोग का होगा सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो जहाँ पे होगा सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान होगा वो उसमें कहाँ पे होगा कहाँ नहीं होगा ये चीज़। और उसके बाद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता यानी कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन 131 में। नेक्स्ट है स्पेशल लीव टू अपील, ये 136 में। 137 जो है वो रिव्यू पर पुनर्विचार के बारे में। नेक्स्ट है 141 जो है उसके अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होगी, ठीक है। इसको हम लोग विस्तार से एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं आगे। उच्चतम न्यायालय में अब तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, ठीक है, लेकिन 11 जज बन चुकी है, ये भी याद रखना आपको। उच्चतम न्यायालय में अब तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, लेकिन अब तक कुल 11 जज बन चुकी है। पहला कौन थे? तो पहला जज पूछ ले तो मीरा साहिब फतेमा बीबी, ठीक है। पूरा फतेमा बीबी ऐसे सब कोई जानता है, लेकिन पूरा नाम है मीरा साहिब फतेमा बीबी, ठीक है। यहाँ तक याद हो गया। अब टोटल जो अभी जो करंट में है उसको याद रख लेना आप लोग को। इंदिरा बनर्जी है, हेमा कोहली है, BN नागरत्ना है और बेला M त्रिवेदी है। इसमें एक इंपॉर्टेंट है BM नागरत्ना जो है ना, ये जो हम लोग का है 2027 तक जो अभी जो हम लोग का अभी हम लोग के पास कौन है न्यायाधीश?
अभी हम लोग का न्यायाधीश जो भी है उसके 4 साल बाद जो इसका कार्यकाल खत्म होगा उसके बाद यही बनेगी पहला महिला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, बनने वाली है, ऐसा प्रस्ताव रखा गया। अब नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल यदि जज पूछ दे तो उसमें रूमा पॉल हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, PM नागरत्ना इज पोइज्ड टू बिकम इंडिया नेक्स्ट फर्स्ट CGI इन 2027, ठीक है, फीमेल CGI होगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है योग्यता के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट का जो योग्यता है उसको देख लेते हैं। योग्यता के बारे में 124 में ही लिखा हुआ है, तो भारत का नागरिक को किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज के रूप में कार्य किया होगा, या फिर और है यहाँ पे एंड नहीं है, तीनों में से किसी भी एक चीज़ में होगा तो वो बन सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता यानी कि वकील के रूप में हो। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की राय में वो पारंगत विधि वेदता हो, ठीक हो। ये चीज़ तीनों में से कोई भी चीज़ पर होगा, यदि खड़ा उतर गया तो वो बन सकता है। नेक्स्ट है अब तक 2 मुख्य न्यायाधीश जिसका निधन पद पर रहते हुए हुआ, वो कौन कौन थे? एक तो पहले जो थे वो एच ए कानिया और एक सव्यसाची मुखर्जी, ठीक है, 2। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक यदि कार्यकाल पूछ ले कौन सा CGI था जिसका सर्वाधिक कार्यकाल था, वो उसको बोलेंगे तो YV चंद्रचूड़, ठीक है, YV चंद्रचूड़ 16वें CGI थे, सर्वाधिक कार्यकाल 7 साल तक था, ठीक है। और सबसे कम पूछा जाए तो कंवल नारायण सिंह, ये मात्र 17 दिन, सबसे कम, ठीक। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नियुक्ति, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करेगा, सीधा सा बात है। और नियुक्ति जो होता है वरिष्ठता के आधार पर होता है, लेकिन अपवाद हुआ था 2 बार जो है ना वरिष्ठता के आधार को तोड़ा गया था। कौन कौन सा? एक 1973 1970 में। 1973 में अजीत रे को ऐसे बिना वरिष्ठता नहीं था लेकिन फिर भी बनाया गया, और एक बार हमीदुल्ला बेग को, ठीक। नेक्स्ट है जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है उसका उल्लेख 126 में। अब इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ? तो CGI का पद रिक्त होने पर SC सुप्रीम कोर्ट के किसी भी एक न्यायाधीश को राष्ट्रपति CGI नियुक्त कर देंगे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शपथ। शपथ जो है, शपथ का उल्लेख 124 में है। इसमें क्या बोलेगा? तो कौन शपथ दिलाएगा? तो राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति दिला सकता है। प्रैक्टिकली राष्ट्रपति CGI को शपथ दिलाता है और CGI जो है अन्य जजों को शपथ दिलाता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रतिज्ञान का प्रारूप कहाँ पे है? तो अनुसूचित 3 में है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आगे, जो इन जजों का जो वेतन और भत्ता है इसका निर्धारण कौन करेगा? तो इसका निर्धारण संसद करेगा, और इसका दिया किसे होता है? तो संचित नीति से, ठीक है, जो भारित होता है। मतलब इसमें आप बहस कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते, चुनौती नहीं कर सकते, ठीक है, वोटिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 125 में था जजों का वेतन और भत्ता, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, इसके वेतन में अलाभकारी परिवर्तन, नेगेटिव परिवर्तन नहीं किया जाए। जैसे राष्ट्रपति था उसी तरह के यहाँ पर भी है। CGI वगैरह हो गया, जो भी जज है सुप्रीम कोर्ट के, उनके वेतन में अलाभकारी यानी कि नेगेटिव परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन वित्तीय आपातकाल में, याद रखना, वित्तीय आपातकाल में कम किया जा सकता है। अभी तक एक बार बाद वित्त का आपातकाल नहीं लगा भारत में, ठीक, लेकिन वित्तीय आपातकाल यदि कभी लगे तो कम किया जा सकता है। अब इसका वेतन कितना होता है? तो CGI का जो वेतन है वो है 2.8 लाख, 2.8 लाख, और अदर जज जो है उनका 2.5 लाख है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्यकाल। इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कोई भी कार्यकाल फिक्स नहीं है, ठीक है। इनकी सिर्फ सेवानिवृत्ति आयु होती है। तो कितना होता है सेवानिवृत्ति आयु? तो 65 ईयर, ठीक। और इसका जो उल्लेख है 126 में। नेक्स्ट है सेवानिवृत्ति के पश्चात अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक तो हायर पोस्ट में, उससे लोअर पोस्ट में वो फिर से कार्य नहीं कर सकता, इससे गरिमा का हनन होता है। नेक्स्ट है सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद नहीं ले सकते, ये भी याद रखना आपको। लेकिन एक अपवाद था, P सदाशिवम, ये क्या हुआ? रिटायर करने के बाद केरल के राज्यपाल बना दिए गए थे, ठीक है, ये अपवाद थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस्तीफा। इस्तीफा किसको देगा? तो 124 में इस्तीफा के बारे में बताया हुआ है, राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा। नेक्स्ट है एडहॉक जज की जो चर्चा है वो 127 में, एडहॉक जज की चर्चा 127 में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में कोरम या गणपूर्ति नहीं होने पर इसकी नियुक्ति होती है। यदि सुप्रीम कोर्ट में जो कोरम या फिर गणपूर्ति है वो यदि पूरा नहीं हुआ तो फिर एडहॉक जज का ये होगा, क्या होगा? नियुक्ति। नेक्स्ट है कौन इसमें नियुक्त होगा? तो ऐसे हाईकोर्ट के जज जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखते हैं, सिर्फ वही सब इसमें नियुक्त हो सकते हैं। और कौन करेगा इसको? तो ये करेगा CGI, ठीक है। CGI करेगा, परामर्श राष्ट्रपति से लेगा। ये अस्थायी नहीं होते हैं, कोरम पूर्ति होने के पश्चात इन्हें हटा दिया जाएगा। जैसे ही कोरम पूरा हो गया इसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? कोरम मतलब क्या हुआ? सोचिए, टोटल 34 है, तो 34 जजों में से कोई यदि 1 या 2 जज किसी कारण मृत्यु हो गया, फिर कहीं नहीं है उपस्थित नहीं है, तो फिर एडहॉक जज को बुला लिया जाएगा। उससे 34 का जो है आपका कोरम वो पूरा हो गया, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही फिर कोरम आपका जैसे स्वतः पूरा हो गया फिर इसको हटा दिया जाएगा एडहॉक जज को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पावर और वेतन भत्ते, इसको सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर मिलेगा, क्योंकि उसी की जगह को काम करा तो बराबर मिलेगा। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की भाषा क्या क्या होती है? दोनों की भाषा सेम है। तो समस्त कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगा, लेकिन जो 2019 में एक निर्णय के पश्चात अब यह हिंदी, तेलुगु, असमिया, उड़िया, कन्नड़ तथा मराठी भाषा में भी प्रकाशित होने लग गए हैं। याद रखना आपको, इसमें कौन कौन सा भाषा है? हिंदी तो है ही, तेलुगु, असमिया, उड़िया, ठीक है, और कन्नड़ और मराठी। टोटल कितना हो गया? 3 और 3 6, टोटल 6 भाषाएं हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
सुप्रीम कोर्ट के जज सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं नहीं दे सकते। ये तो याद रखना, अभी तो बताया था इसको। नेक्स्ट देखते हैं, जो उच्चतम न्यायालय का स्थान है उसको 130 में बताया गया। उच्चतम न्यायालय का स्थान यानी कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थापित होगा, लेकिन राष्ट्रपति के अनुमोदन से सीजीआई सुप्रीम कोर्ट को किसी भी अन्य स्तर पर स्थापित कर सकेंगे। कैसा? इसका ब्रांच, पूरा मुख्यतः वहाँ ट्रांसफर नहीं होगा, ब्रांच। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट दोनों के जज को हटाने का एक ही प्रक्रिया है। ठीक है, उसको प्रक्रिया का जो उल्लेख 124 के अनुसार 124 का 4 में है। ठीक, इसके अनुसार इन्हें हटाने हेतु किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, किसी भी राज्यसभा लोकसभा किसी भी रह सकते हैं। और प्रस्ताव का जो आधार होगा उसका भी उल्लेख 4 में ही 124 का 4 में ही है। कौन कौन सा आधार है? तो सिद्ध कदाचार मतलब प्रूव्ड बिहेवियर, कोई ऐसा बिहेवियर किया जो सिद्ध है कि हाँ ऐसा बिहेवियर किया है वो चीज़, या फिर अक्षमता यानी कि इनकेपेसिटी, ये दोनों में से कोई भी बिहेवियर होगा तो फिर लाया जा सकता है प्रस्ताव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, न्यायाधीश को हटाने के संदर्भ में विधि बनाने की जो जिम्मेदारी है वो किसके पास है? तो संसद के पास वो विधि की जानकारी होता है, 124 का 5 में लिखा हुआ। ठीक, नेक्स्ट है, इसी के आधार पर न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बना हुआ है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बनाया हुआ है और इसी में महाभियोग शब्द का उल्लेख है। अब हम लोग बात किए थे क्या, राष्ट्रपति में सिर्फ महाभियोग शब्द का उल्लेख है, लेकिन जो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के बारे में जहाँ आता तो यहाँ पर भी है, लेकिन ये संविधान में नहीं है, यहाँ किसमें है? तो ये एक अधिनियम था, जो एक्ट था 1968 में, उसमें है ये उल्लेख। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें जो न्यूनतम जो सदस्य समर्थन होगा वो लोकसभा से 100 होना चाहिए और राज्यसभा से 50 होना चाहिए, तभी जाके होगा। नेक्स्ट है, न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने का अधिकार है तथा इसके लिए वे स्वयं अपना या फिर कोई प्रतिनिधि भेज सकते हैं। नेक्स्ट है, संबंधित न्यायाधीश को प्रस्ताव की चर्चा से 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है, प्रस्ताव लाए जाने के पश्चात संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा 3 सदस्यों की समिति बनाई जाएगी और उसमें 3 सदस्य कौन कौन होंगे? देखिए, पहला एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होगा। तो अध्यक्ष में कौन होगा? तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज होगा, कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट है, जो 2 सदस्य होंगे, पहला तो एक विधि विशेषज्ञ हो जाएगा और दूसरा जो होगा किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, किसी भी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश। ठीक, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।